पास जो इक्वेशन आएगी इसी को मैं लिखने लगी हूँ और रीजन 1 में जहन में रखिए, दिस इज़ रीजन 1, फॉर दिस इज़ रीजन 2 एंड दिस इज़ रीजन 3। और रीजन 1 में ये बात जहन में रखिए कि आपके पास पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। तो ये आपके पास ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन विल टर्न एज d2 psi 1 over dx square 2m over h cat स्क्वायर। और मैं क्योंकि e लेस देन v नॉट है तो ब्रैकेट वाली टर्म पॉजिटिव रहे, मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस विल कम आउट एंड मेक इट नेगेटिव, इस टर्म को नेगेटिव कर देगा एंड वी विल लेफ्ट विद v नॉट माइनस e psi 1 is equal to 0. This is Schrodinger wave equation for region 1. Let's suppose इसमें मैं पुट करती हूँ k square is equal to 2m over h cat square v नॉट माइनस e। इसको पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा d2 psi 1 over dx स्क्वायर। डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर ये बनेगी माइनस के स्क्वायर psi 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये इसकी एक्सेलरी इक्वेशन हो जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद डी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस के, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। और नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट द सोल्यूशन वेव फंक्शन psi 1 फॉर रीजन 1 एज ए ई रेस्ट पावर एक प्लस के एक्स रूट और दूसरा रूट बी ई रेस्ट पावर माइनस के एक्स। ओके, ये आपके पास रीजन 1 का वेव फंक्शन आ गया है, ठीक है। और अब मैं आती हूँ रीजन 2 की तरफ। रीजन 2 की तरफ आती हूँ और उसके साथ ही मैं, अब मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। और अब जल्दी जल्दी से आते हैं रीजन 2 की तरफ और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, रीजन 2 में देखिए कि हमारे पास, रीजन 2 में देखिए कि इनसाइड द पोटेंशियल और इन द रीजन 2 v0 है, ठीक है। तो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मैंने अभी लिखी हुई थी, मैंने रेस कर दी है। उस इक्वेशन में पोटेंशियल 0 पुट करेंगे तो हमारे पास रीजन 2 में फॉर रीजन 2 d2 psi 2 over x d2 psi 2x plus 2m e over h cat square is equal to 0। v नॉट वाली टर्म 0 हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें हम लेट्स सपोज k1 को पुट करते हैं। ये 2m e psi 2 कहाँ गया, एक psi 2 भी आना है, 2m e over h cat square। और अब ये इक्वेशन बन जाएगी डी स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये एक्सिलरी इक्वेशन मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बनाई है और यहाँ से सोल्यूशन लिखने के लिए मुझे रूट्स चाहिए, वो हो जाएंगे डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1 स्क्वायर। और यहाँ पे आप देखिए कि इसको मैं लिख सकती हूँ डी स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर के 1 स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होता है। और इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा k1। ये दो रूट्स आ गए हैं। अब नाउ आई एम इन द पोजीशन टू राइट द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर द सेकंड रीजन। सेकंड रीजन के लिए हम लिखेंगे psi 2 of x c e रेस्ट पावर आयोटा k1x और प्लस d e रेस्ट पावर माइनस आयोटा k1x। दो रीजन, ये दो इक्वेशंस हो गई दोनों रीजन्स के लिए। अब हम तीसरे रीजन की इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तीसरे रीजन में अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ psi 2 इज इक्वल टू c e रेस्ट पावर आयोटा k1x प्लस d e रेस्ट पावर माइनस आयोटा k1x। क्योंकि मुझे इक्वेशंस चाहिए ये सोल्यूशंस, तो मैं इनको लिखी जा रही हूँ। और ये k और k1 की वैल्यूज़ भी हमें चाहिए, इसको भी लिखी रहने दें। अब हम इसको रीजन 3 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अब रीजन 3 की तरफ आ जाइए।
रीजन 3 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो वो कुछ ऐसी होगी, d2psi3/dx² -2m/h² v0 माइनस e psi3 = 0। और अगेन मैं इसमें सब्स्टिट्यूशन करूँगी k² 2m v0, ये वही पोटेंशियल है ना, ये वही इक्वेशन बन गई है जो हमारे पास रीजन 1 में थी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है ना, दोनों रीजन्स में एक ही तरह का पोटेंशियल लगा हुआ है, तो एक ही तरह की इक्वेशन बन जाती है। इवन के ये केस भी यहाँ पे आपको यही वाला मिलेगा, केस के जो हमने पहले डिफाइन करके अलग किया हुआ है, और इसी की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगी तो ये हो जाएगा d² - k² = 0, d² = k², d = +- k। और अब मैं इसका सोल्यूशन लिखूँगी psi3 ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, e⁻kx + f e⁻kx। और ये हमारी 3 इक्वेशंस जो हैं पूरी हो गई हैं। psi2 c e⁻k1x + d e⁻k1x एंड psi1 ये किसके बराबर है, a e⁻kx + b e⁻kx। यहाँ तक हमारे तीनों रीजन्स के वेव फंक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं देख लूँ कितने मिनट की वीडियो हो गई है, 12 मिनट की, ठीक है। अब यहाँ तक आज हम इतना ही करेंगे। कल मैं आपको बताऊँगी कि इसके बाद हमने अब इन वेव फंक्शंस के ऊपर कैसे बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करना है, ठीक है।